हेलो ट्रेडर्स। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि कुछ एक्चुअल में 2000 का प्रॉफिट हुआ है। ओवरऑल हमने 2000 समथिंग का प्रॉफिट किया हुआ है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे क्या क्या हुआ है। आप देख सकते हो कि 4 लॉसेस और 3 प्रॉफिट है। और मेरे एक्चुअल में इस प्रॉफिट को ना काउंट करें तो मैं पिछले हफ्ते लॉस में ही रहा। बट इस प्रॉफिट को अगर हम काउंट कर लेते तो आप देख सकते हो सिर्फ एक ही प्रॉफिट ने मेरे पिछले पूरे हफ्ते का लॉस वाइप आउट कर दिया। वो कैसे कर दिया? अब क्योंकि मैं हमेशा मेरा आर रेशो बहुत बड़ा रहता है तो मेरी एक्यूरेसी 50% रहती है, उससे थोड़ी कम रहती है 45 to 50%। बट मैं जब प्रॉफिट कमाता हूँ तो हमेशा मेरा सारे लॉस वाइप आउट हो जाते हैं। आप देख सकते हैं पहला प्रॉफिट हुआ सिर्फ 137 रुपये का। ये ऑलमोस्ट नो लॉस नो प्रॉफिट में निकल गए कहीं ना कहीं हम। और नेक्स्ट डे लॉस हुआ 72 रुपये का, फिर हुआ 137 रुपये का, और फिर हुआ 240 रुपये का, और फिर 350 रुपये का। लेकिन जब भी प्रॉफिट होता है मैं हमेशा बड़ा ही करता हूँ। अब 420 का प्रॉफिट हुआ पिछले सारे लॉसेस से बड़ा मेरा प्रॉफिट। फिर उसके बाद जब मैंने प्रॉफिट किया तो सीधा ऑलमोस्ट 3000 का प्रॉफिट किया। और देख सकते हो कि मेरे लॉसेस कितने छोटे छोटे हैं। ये लॉसेस मेरे छोटे क्यों हैं? क्योंकि मैं मेरी स्ट्रैटेजी कुछ ऐसी है कि मैं हमेशा लॉसेस अपने बहुत छोटे रखता हूँ और प्रॉफिट बहुत बड़े। इससे मेरा माइंडसेट डिस्टर्ब नहीं होता। आप देख सकते हो कि मेरे लॉसेस कितने छोटे। 4 दिन मैंने लॉस लिया और मेरे 4 दिन का लॉसेस भी आप काउंट कर लो। 70 और 137, ऑलमोस्ट 200। 200 250, 450, 450 और 350, 800 रुपये। 800 रुपये का लॉस मेरे को 4 दिन में लगा। और एक ही दिन में मैंने 3000 बना लिए। 800 कहाँ 4 दिन में लॉस लिया और एक दिन में 3000 का प्रॉफिट कर दिया। तो आप देख सकते हो कैपिटल ऑलमोस्ट सेम रहती है, थोड़ी बहुत कम ज़्यादा करता रहता हूँ मैं। बट आप देख सकते हो कि कैसे मैंने अपने लॉसेस को कंट्रोल करके रखा। क्योंकि गेम यही है गाइस, कैपिटल को प्रोटेक्ट करके रखना है और प्रॉफिट को बड़ा होने देना है। कैपिटल आपके लॉस बड़े नहीं होने चाहिए किसी भी हालत में। अगर आप जानना चाहते हो कि लॉसेस बड़े कैसे ना हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में डाल दो कि लिख दो कि हमें आपके लॉसेस की वीडियोस भी चाहिए। ये जो, क्योंकि मैंने ये वाले लॉसेस की वीडियोस नहीं डाली क्योंकि ज़्यादातर यूजर्स देखते ही नहीं है कि वो मोस्टली सारे प्रॉफिटेबल वीडियो में इंटरेस्टेड होते हैं। बट एक्चुअल में अगर आपको असली में ट्रेडिंग सीखनी है तो आपको लॉसेस पे फोकस रखना है ज़्यादा, कि लॉसेस वाली वीडियो देखो और उसमें देखो कि उन्होंने लॉस कैसे मिनिमाइज किया। वैसे तो मैंने बहुत सारी वीडियोस डाली हुई हुई हैं, बट अगर आप चाहते हो कि इन वीडियोस ये जो मेरे को लॉसेस लगे हैं इनके ऊपर भी मैं वीडियोस बनाऊं आगे से, जब भी मेरे को लॉस लगे उन पे भी वीडियो बनाऊं तो। और आप अभी अभी रिसेंटली 3 बड़े बड़े ट्रेडर्स एक्सपोज हुए हैं क्योंकि वो फेक पीएनएल दिखा रहे थे। और सेबी ने उनको कम्प्लीटली बैन कर दिया। इन ज़ेरोधा ट्रेडिंग ऐप्स जितने भी ट्रेडिंग ऐप्स हैं वो उनसे, क्योंकि उनको रेफर का लिंक देके या फिर उनके कोर्सेज खरीदवा के उस तरीके से पैसे कमा रहे थे। बट एक्चुअल में वो ट्रेडिंग में लॉस कर रहे थे। ये आप 3 स्क्रीनशॉट्स अभी ये कंटिन्यूसली आप देख सकते हैं। ये तीनों के तीनों ट्रेडर्स को एक्सपोज कर दिया है मार्केट ने। सबसे बड़े तो जो सबके सबके फेवरेट थे, जो हर किसी ने इनकी शायद वीडियोस देखी होगी, जो कि अभिषेक कार हैं। अभिषेक कार को आपने देखा होगा कि इनके ऑलमोस्ट 1 मिलियन सब्सक्राइबर है, बट फिर भी ये इतने बड़े ट्रेडर होने के बाद बावजूद भी लॉस में है। इतने बड़े लॉस में है ये। इतने, और वो भी ईयरली पीएनएल में लॉस में है। मैं वीकली पीएनएल की बात नहीं कर रहा, मैं तो वीकली पीएनएल में भी कोशिश कर रहा हूँ कि ऑलमोस्ट प्रॉफिटेबल ही रह रहा हूँ। इन द एंड ऑफ द मंथ तो प्रॉफिटेबल हम निकल के आएंगे ही। हाँ, इस मंथ में हमारा ज़रूर डाउन हो गया क्योंकि स्टार्टिंग के फर्स्ट वीक में थोड़ी साइकोलॉजी ख़राब हो गई, उसके कारण थोड़े लॉसेस ज़्यादा लगे। बट आप देख सकते हो कि अब इस वीक इस हफ्ते हम प्रॉफिटेबल हैं, पिछले हफ्ते भी प्रॉफिटेबल थे। अब आने वाले अगले हफ्तों में भी हम प्रॉफिटेबल ही रहेंगे। क्योंकि मैं ऐसे ही मैं आपको अपना पीएनएल जरूर दिखाऊंगा। बाकी अभी ये अभी आपने स्टॉक बर्नर का देखा, इसके भी इतने बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं। ये शुरू शुरू में अपना वीकली पीएनएल दिखाता था, अब अपना वीकली पीएनएल नहीं दिखाता है। ये फेक स्क्रीनशॉट दिखाते हैं। अगर आप किसी भी ट्रेडर को फॉलो करो किसी भी, तो एक बार ही ना यूट्यूब पे उसका नाम टाइप करके चेक कर लेना। जो भी मान लो जैसे कि नाम है अभिषेक कार एक्सपोज, तो आपको पता लग जाएगा कि अभिषेक कार ने तो खुद ने अपनी वीडियो में एक्सेप्ट किया हुआ है कि हाँ भाई मैं, जब उसके स्क्रीनशॉट सामने आ गए थे पीएनएल के, तब उस बंदे ने खुद ने आगे एक्सेप्ट कर लिया था कि हाँ भाई मैं लॉस में हूँ। और अगर आपको बिल्कुल देखना चाहिए कि वो असली ट्रेडिंग नहीं सिखा रहे हैं अपना। अगर वो खुद ही ईयरली पीएनएल में ही लॉस में है तो फिर यार क्या ही सीख रहे हो तुम। एटलीस्ट इट्स ओके, आप वीकली पीएनएल में लॉस हो सकते हो, मंथली पीएनएल में लॉस हो सकते हो, बट ईयरली पीएनएल में आप किसी भी हालत में लॉस में नहीं हो सकते हो। अगर वो पर्सन
ईयरली P&L में लॉस में है तो वो एक रियल ट्रेडर नहीं है, उसको ट्रेडिंग नहीं आती, उसका साइकोलॉजी पे कंट्रोल बिल्कुल नहीं है। सो अगर आप बिल्कुल अपने RR रेशियो 1:2 को पकड़ के चलते हो या उससे ज़्यादा का, और अपने जब आपको लॉस लग जाता है तब आप ओवर ट्रेडिंग नहीं करते हो, तो किसी भी हालत में आप आँख बंद करके भी ट्रेड कर लो ना गाइस, आँख बंद करके भी, तो भी आप एट द एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिटेबल ही रहोगे। आपने मेरा प्रीवियस ईयर का P&L दिखा देता हूँ मैं आपको, मैं दिखाता हूँ। सिंपल RR रेशियो में 1:1 लेके चलता था पिछले साल में, मैं आपको दिखाता हूँ। अप्रैल 2022 टू मार्च 31 का P&L दिखाता हूँ। पिछले साल जब मैंने फर्स्ट फर्स्ट मेरा ईयर था ट्रेडिंग का, आप देख सकते हो मैं सिर्फ RR रेशियो 1:1 लेके चलता था, और देख सकते हो कि एक्चुअल में मेरा P&L प्रॉफिट 17,000 था, ओवरऑल टैक्सेस कट के 4,000 हो गया था जब मेरा फर्स्ट ईयर था P&L का। आप देख सकते हो तब भी मैं प्रॉफिटेबल ही था। देख सकते हो मेरे लॉसेस और प्रॉफिट लगभग बराबर से थे। देख सकते 1,400 का प्रॉफिट हुआ है, तो यहाँ पे मेरा प्रॉफिट 932 का, 1,000 का, 358, 1,300, ऐसे से ही है। आप देख सकते हो RR रेशियो ऑलमोस्ट 1,688 का लॉस, देख सकते हो ऐसे 1:1 लेके भी मैं प्रॉफिटेबल था। और मैं आपके सामने कि कोई इंडिकेटर नहीं यूज़ करता, कोई EMI स्ट्रेटजी नहीं यूज़ कर रहा, कुछ नहीं यूज़ कर रहा। आप देख सकते हो मेरे प्रॉफिट और लॉसेस, मेरा लॉस 1,800 का, मेरा प्रॉफिट 1,500 का। फिर भी मेरे प्रॉफिट कभी कभार छोटे भी होते थे, कभी बड़े भी होते थे, बट कभी भी मैंने कोई इंडिकेटर नहीं यूज़ किया, कभी कोई स्ट्रेटजी नहीं यूज़ की, कोई RSI नहीं यूज़ किया, कोई कोई भी स्ट्रेटजी नहीं यूज़ की, ना ही 5 EMA, ना ही कोई 15 EMA, कोई इंडिकेटर नहीं लगाया, RSI, बॉलिंजर बैंड्स कुछ नहीं यूज़ किया। हमेशा सिर्फ प्राइस एक्शन पे फोकस किया है। तीन चीज़ें जितना आप कम जानोगे ना उतना ही ज़्यादा बेटर है। अगर आप सोचो कि मैं ओपन इंटरेस्ट डाटा देख लेता हूँ, मैं ये चीज़, जितनी ज़्यादा चीज़ें फॉलो करोगे उतने ही आपके चांसेस, आपको डाउट होएगा कि अब ट्रेड लूँ ना लूँ। आप देख सकते हो कि मैं पिछले साल में सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और RR रेशियो 1:1 रख के भी प्रॉफिटेबल था पूरे साल में। और जैसे ही मैंने अपना RR रेशियो इंक्रीज करना शुरू किया, तो मेरे देख सकते हो कि ये अगर मैं आपको दिसंबर मंथ का P&L दिखाता हूँ, दिसंबर मंथ का मेरे सिर्फ मैंने इसमें RR रेशियो 1:2 कर लिया था। देखो तो कितना अच्छा P&L निकल के आया। पूरे महीने में मैंने 14,000 का प्रॉफिट कमाया। और कुछ, क्योंकि मैं इक्विटी में ट्रेड करता हूँ तो थोड़े टैक्सेस ज़्यादा लगते हैं, क्योंकि इक्विटी ही बेस्ट है। आप गाइस इक्विटी में भी बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो। और मेरी एक्यूरेसी भी इंप्रूव हुई दिसंबर के P&L में। आप देख सकते हो कि लॉसेस छोटे रखे, लॉसेस देखो मेरे गाइस कितने छोटे छोटे रहे हैं। 1,000 का लॉस, 1,100 का लॉस, 40 का लॉस, 230 का लॉस, इतने और बड़े भी लगे हैं। बट मेरे प्रॉफिट्स भी फिर उतने ही अच्छे हुए हैं। पीछे 3,200 का लॉस हुआ है तो 6,000 का प्रॉफिट भी किया है, 3,200 का लॉस हुआ है तो 4,300 का प्रॉफिट भी किया है। तो ऐसे ऐसे देख सकते हो प्रॉफिट्स रहे हैं। बट अब मैं गाइज RR रेशियो 1:3 पे शिफ्ट हो चुका हूँ। बट मेरा आपको ये प्रीवियस ईयर का P&L दिखाने का पर्सपेक्टिव ये था कि आप RR रेशियो 1 से भी प्रॉफिटेबल रह सकते हो। आपको कोई और बड़ा, एक सेकेंड मैं कहूँ प्रॉफिट कैसे घट गया यार। और मेरा आपको पिछले साल का P&L दिखाने का पर्सपेक्टिव ये था कि आप RR रेशियो 1 से भी प्रॉफिटेबल रह सकते हो। तो जो लोग ईयरली P&L में भी लॉस पे है ना, तो मतलब वो असली में ट्रेडर है ही नहीं एक्चुअल में। और आपका वीकली P&L लॉस में जा सकता है, मंथली P&L लॉस में जा सकता है, बट आपका ईयरली P&L किसी भी कंडीशन में लॉस में जा नहीं सकता अगर आपको सिंपल बेसिक्स भी आते हैं। आपके सामने ही है गाइज, आपने मेरी जितनी P&L वीडियोस देखी होंगी, मैं उसमें सिर्फ सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, बस, और यही तीन चीज़ें फॉलो करता हूँ और कैंडल्स को अच्छी तरह से ऑब्जर्व करता हूँ। इसी बेस पर ट्रेडिंग करता हूँ। ना ही मैं कोई ऑप्शन इंटरेस्ट डाटा देखता हूँ, ना ही मैं कैंडल्स में वॉल्यूम देखता हूँ कितना आ रहा है नहीं आ रहा, ना ही मैं कैंडल क्लोजिंग होने का वेट करता हूँ। मैं हमेशा रनिंग कैंडल में एंट्री लेता हूँ। बस मेरी एक चीज़ जो फिक्स है वो है कि मैं RR रेशियो 1:2 मिनिमम लेता हूँ, और जब लॉस लग गया तो लग गया, बस। और एक ही ट्रेड दिन में, बस एक ही ट्रेड,
वो आपने जो मेरा रीसेंट पी एंड एल देखा है। अब हम रीसेंट पी एंड एल पे आ जाते हैं। जो कि मैंने यहाँ से पिछले हफ्ते से लिया हुआ है। जो कि लिया हुआ है। आप देख सकते हो कि सिर्फ इसमें मैंने लॉसेस मिनिमाइज किए हैं। सो मैं आप वीडियो के एंड में अपनी लॉसेस वाली वीडियो शेयर कर दूंगा, जो कि आप देखें कि मैंने अपने लॉस कैसे छोटे छोटे करता हूँ और कैसे मेरे प्रॉफिट्स बढ़े रहते हैं। और ये मैं अपने 3,000 वाली प्रॉफिट वीडियो भी डाल दूंगा। सो ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट पी एंड एल वीडियो और नेक्स्ट वीकली पी एंड एल के साथ।